हमारी बच्ची। आज सबसे बड़ी बात कि मेरे गांव की बच्ची है। तो लगातार 3 सिलेक्शन, 3 साल लगातार 3 सिलेक्शन, ठीक है, 2021, 2022, 2023, ठीक है। 3 सिलेक्शन में 2 सिलेक्शन में फाइनली नहीं हो पाया, मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया, ठीक है ना। लेकिन तीसरा सिलेक्शन इसको जाना था बहुत अच्छा जगह, ठीक है ना। ऐसे दरोगा बनती तो जिप्सी घूमती, कभी मलाही पकड़ी चौक, कभी हनुमान नगर। अब क्या है ना कि एकदम एसी चैम्बर मिलेगा, ठीक है। एसी चैम्बर और पूरा एक डिवीजन का, एक अनुमंडल का एक ऑफिसर होता है। तो जिस प्रकार से एसडीओ होता है उसी प्रकार का पोस्ट होता है ये, ठीक है। बहुत ही बेहतर पोस्ट, मतलब एकदम शांत पुलिस डिपार्टमेंट है, लेकिन एकदम पुलिस वाला तो पुलिसिया स्टाइल इसमें नहीं। क्लियर, एकदम मस्त लाइफ, आराम से यूपीएससी का तैयारी कर सकती है, होल डे फ्री, ठीक है ना। कहीं आग लगा है, ठीक है ना, तो इनको नहीं जाना है। किसको जाना है? फायर ब्रिगेड वाला, बाकी लोग जाएंगे, ठीक है ना। ये केवल मेंटेन रखेगी ऑफिस में, बस केवल कि कहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है ना, बस यहीं से सुपरविजन करते रहेगी ऑफिस में बैठ के। द बेस्ट पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट में, सबसे बेहतर पोस्ट यही है। और इधर उधर, हाँ, इधर देखना है। रखो इसको हाथ में। सबसे अच्छा ओकेजन ये है कि आज मेरा बर्थडे भी है, तो चलो एक आध्यात्मिक पिता का देखें, थोड़ा सा फूल 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 देखें, थोड़ा सा बड़ी लग गया है। कुछ बोलो, कुछ बताओ बच्चों को, क्योंकि जो जो सक्सेसफुल होता है वह एकदम रोड मॉडल होता है, मैक्सिमम लोग उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और हमारे बीच से ही बच्ची अपना उठ उठ कर जा रही है, कभी कोई, हर सप्ताह में तुम देख ही रहे हो कि कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट आते जा रहा है, ठीक है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, 1275 वाले का जो भी तो एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू रहिएगा, हो जाएगा, सबका होगा। ये तो सर का भी पता है कि हम कितना बार फेल होते होते यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं लगा रहता तो अभी तक तो सर के पास ही रहते हम, लेकिन कुछ थोड़ा सा गैप हुआ है तो बस लॉकडाउन की वजह से। और क्या तो सर हर दिन हमको मॉरल तो सपोर्ट बहुत करते थे, हर दिन बोलते थे कि इस बार तुम्हारा पक्का होगा। नहीं सर, हमेशा हम बोलते थे, इस बार भी आप बोले थे कि तुम्हारा पक्का, राशि देख के बताते हैं तुम्हारा कंफर्म है इस बार। अरे एक दिन भी हमको लगता है कि जिस दिन सर फोन करके बोल दिए थे टेस्ट है यहाँ स्टार्ट है आ जाओ, तो हम हर दिन आते थे यहाँ पे टेस्ट देने। भले लेट तो जरूर होता था, मेरा हमेशा से लेट होता था, फिर टेस्ट देने जरूर आते थे यहाँ पे। और साथ में बैठ के आधा घंटा तो जरूर बैठते थे, सर बताइए आगे क्या करना है हमको, कैसे पढ़े क्या करें, तो बताते थे, बस वही हम तो फॉलो करते थे और क्या करते। आप लोग भी कंटिन्यू रहिए, हो जाएगा, सबका होगा। चलो कुछ बात पूछना है, हैं? हैं? नहीं, अभी पूछना है। कहाँ लगा सर? हाथी हाथी को हाँ, तो फोटो तुम्हारे पास है सामने है? कल बोले कि फोटो भेजो एक बढ़िया, ठीक है ना, एकदम फटाफट
फटाफट कैसे, है ना? अब सब फोटो को बोल देते थे खराब है तो क्या करें। नहीं नहीं, हम कहाँ बोले खराब, खराब बोले हैं? नहीं ना, हम बोले कि नहीं तो सोबर फोटो होना चाहिए। अब तुम, अब सबसे बड़ी बात है कि गस्टेड ऑफिसर हो गई, तो जैसे पोस्ट मिलता है ना, तो आदमी के व्यक्तित्व में अपने आप चेंजिंग आ जाता है, ठीक है ना? जैसे अभी आप जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है ना? जैसे जब ऑफिशियल लाइफ हो जाएगा तो जीन्स अलग हो गया, टी शर्ट अलग हो गया, अब शर्ट पैंट शुरू हो गया, ठीक है ना? किसी प्रकार का फ्लेक्स का जूता हम लोग पहन लेते हैं, एक्शन है, ये है, वो है, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो गया, तो लेदर का जूता अपने आप शुरू हो गया, क्योंकि सब आदमी उसी वही फॉलो करता है। तो ड्रेस सेंस, मैनर, सब कुछ चेंज होते चला जाता है। सोनाली, तुमको जैसे तुम क्लाइमेक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ी, तो तुमको क्या लगता था शुरुआत में कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगी या नहीं होगी, या यहाँ के टीचर या मैं एज ए मेंटर कैसे तुमको गाइड किया और तुम कितना ज़्यादा इम्प्रेस हुई उस चीज़ से? सर यहाँ पे तो हम लोग आए थे तो पहले तो नहीं पता था कि हम लोग को क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग था वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जब आपसे क्लोज हुए तो अब बताने लगे नहीं कि ये हो जाएगा, तो लग ही रहा था कि हो जाएगा। यहाँ पे तो सब कुछ अब कंफर्म है कि हो जाएगा। और तुम अपना परिश्रम को, अपना लेबर को किस प्रकार से तुम चेंज की? पहले कितना पढ़ती थी, बाद में कितना पढ़ने लगी? जब तुम यहाँ आई, यहाँ आने के पहले तुम क्या सोचती थी और यहाँ आने के बाद क्या सोचती थी? यहाँ आने से पहले बस पढ़ते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मेरा क्या सही में हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, सही लाइन में जा रहे कि नहीं। तो फिर यहाँ पे आए तो सर लोग से पूछते थे कि सर कैसे हम सही पढ़ रहे हैं, तो हाँ ये सही है तुम्हारा। तो फिर लगा कि नहीं अब सही लाइन पे जा रहे हैं। और इस बार तो मेरे साथ प्रॉब्लम भी था, क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे थे, बीएड कर रहे थे, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो जो पढ़ते थे बस सर से पूछ लेते थे, सर इतना पढ़ेंगे इतना करेंगे तो हो जाएगा। तो बोलते हाँ इस बार हो जाएगा, तुम्हारा यही इतना पढ़ो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज भी बीएड का वहाँ पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, 10 से 4 वहाँ पे रहना पड़ता था, तो बहुत कम टाइम मिलता था हमको पढ़ने के लिए। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट के मेंटर यानी मैं, ठीक है ना, सतेंद्र सिंह को तुम किस व्यू से देखती थी? मतलब कि कि आज अगर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या टारगेट देंगे, कल जाएंगे तो कल क्या टारगेट देंगे, ठीक है ना? और तुम्हारे सक्सेसफुल पाथवे में मेरा कोई रोल है या नहीं है? सर बहुत है रोल, आपका नहीं रहता तो फिर हम कहाँ कर पाते। घर में भी तो कोई सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि साइड में भी नहीं था। आप दो शब्द अपने बच्चों को, ठीक है ना, जो आपका जूनियर है, उनको बता दीजिए, दो शब्द। सर तो इन लोग स्थिति क्या है अब? ये लोग कोई रेलवे के लिए है, कोई बैंक के लिए है, कोई एसएससी के लिए है, लेकिन मोटा मोटी सबका कंक्लूजन ये है कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है? चाहे वो बीएसएससी के थ्रू हो जाए, सीजीएल के थ्रू हो जाए, सीएचएसएल के थ्रू हो जाए, रेलवे के थ्रू हो जाए, बैंक के थ्रू हो जाए, बस एनी हाउ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सर और पोजीशन जो हम लोगों का बाहर फील्ड में बेरोजगारी की क्या स्थिति है और अपना स्थान कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं? सर सबसे पहले तो हमको लगता है कि सिलेबस देखना चाहिए और सही गाइडेंस होना चाहिए, और तीसरा चीज़ होना चाहिए कंटिन्यूटी होना चाहिए। मेरा यही प्रॉब्लम था कि हम आज पढ़ते थे 4 दिन सोते थे, वही वाला मेरा भी था कि हम नहीं पढ़ते थे, कम पढ़ते थे, थोड़ा ज़्यादा घूमते थे। सर मेरा चिढ़ाते भी थे कि तुम पढ़ती कहाँ हो, तुम तो घर का काम करती हो। जब भी फोन करते थे तो बर्तन का भी आवाज आता था, सर बोलते थे बर्तन धो रही हो क्या। लेकिन नहीं, उसी बीच में हम उठ के पढ़ भी लेते थे, उसके बाद मेरा वो सब काम होता था। ऐसा नहीं था कि हम काम नहीं करते थे, काम भी करते थे, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी मेरा इस बार पूरा बना हुआ था। पूरा पढ़ते थे तो पूरा पढ़ना है तो पढ़ना है। और गाइडेंस सबसे पहले जरूरी होता है, गाइडेंस तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पिछली बार था कि मेरा जो मन होता था पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, पिछली बार भी पढ़ते थे, ये गाइडेंस मेरा सही नहीं था। तो फिर चेंज किया और सर के पास ही हम बोले कि नहीं अब सर के पास ही जाना पड़ेगा, दूसरा अब कोई उपाय नहीं है मेरे पास। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।
चलिए आप सभी विद्यार्थियों को यह 2023 का 5 नवंबर 2023, ठीक है, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं याद रखूंगा कि आपका स्नेह किस प्रकार से हमारे सामने आया, और यही स्नेह का अभिलाषी बनने का मैं सालों भर प्रयास करता हूं। मतलब ऊपर ऊपर बात जा रहा होगा, लेकिन मैं उसको छोटी भाषा में तोड़ के बता दूं कि लाइफ में, मतलब अपने जीवन काल में, जीवन की सार्थकता क्या होगी कि आप और हम मिलकर काम करें, आप अपना रास्ता बनाते चले और हम उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन सहभागी बनते रहें, ठीक है ना। कि जीवन के किसी क्षेत्र में जब आप जाएं तो कम से कम एक क्षण के लिए याद रखें कि सत्येंद्र सर कुछ हमारे लिए किए थे, ठीक है। बस इसी बात के साथ मैं आपका पूर्णतः फिर से अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि आपने मेरा जन्म दिवस को एक यादगार दिवस के रूप में परिणत कर दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।